जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। नमोएश्वर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ चंद्रमा के बारे में। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा से इम्पोर्टेंट कोई ग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारे पृथ्वी के सबसे करीबी ग्रह है और वो सबसे तेज़ गति से भ्रमण कर रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम पे कर रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रमा इतना इम्पोर्टेंट प्लैनेट क्यों है। अब जैसे कि हम सभी ग्रह की स्टडी कर रहे हैं ये ग्रहों की सीरीज़ में, तो मैंने आपको बताया है कभी भी ग्रह की पोजीशन सोलार सिस्टम में पहले देखी जाए और फिर शास्त्र अनुसार उसे समझा जाए तो बेहतर तरीके से हमें समझ आ जाएगा कि हमें कैसे उसे कनेक्ट करना है। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमिकली अगर सोलार सिस्टम में चंद्रमा की प्लेसमेंट दिखे तो वो पृथ्वी का भ्रमण कर रहा है। डायरेक्टली सूर्यदेव की परिक्रमा चंद्रमा नहीं करते, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और पृथ्वी क्योंकि सूर्यदेव की परिक्रमा कर रहे हैं, इस कारण से वो सूर्यदेव की परिक्रमा भी कर रहे हैं पृथ्वी के साथ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि चंद्रमा की सबसे पहली प्रायोरिटी पृथ्वी है और पृथ्वी के बाद सूर्यदेव की उनकी प्रायोरिटी कंसीडर की जा सकती है। अब इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि क्योंकि ये ग्रह सबसे नज़दीक है और कम्प्लीटली पृथ्वी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी ग्रेविटी की वजह से सबसे ज़्यादा कंट्रोल हमारी धरती का चंद्रमा के पास है। हमारे पूर्वज कह चुके हैं चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव इजीली पृथ्वी पे आ रहा है, जिसे आप वनस्पति, समुंदर और इंसानों पर देख सकते हैं। एक पुख्ता सबूत है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मेंटल हॉस्पिटल में सिक्योरिटीज़ बढ़ा दी जाती है, एम्प्लॉयज़ बढ़ा दिए जाते हैं। इसका क्या कारण है? अमावस्या और पूर्णिमा में ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, मेंटल हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके पास बुद्ध की शक्ति और लग्न की शक्ति नहीं है। लग्न हमारा इंटेलिजेंस है और बुद्ध देव भी हमारी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रमा हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो पेशेंट्स मेंटल हॉस्पिटल में है उनके पास इंटेलिजेंस की कमी है कहीं ना कहीं, और वो कम्प्लीटली इमोशन से ड्राइव हो रहे हैं। और इमोशन से ड्राइव होने के कारण चंद्रमा की जो गति होती है, जो सबसे पीक फेस होता है, वो अमावस्या और पूर्णिमा होता है। और इस कारण से चंद्रमा की इन्फ्लुएंस के वजह से ये अपने आपे से बाहर रहते हैं। इसी कारण से सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। ठीक उस प्रकार जैसे समुंदर में ज्वार भाटा आता है, जैसे समुंदर की गति तेज़ हो जाती है, लहरें बढ़ने लगते हैं, ठीक उसी तरीके से इंसान के भी इमोशंस ड्राइव होने लगते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि चंद्रमा हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, केवल पागलों को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, चंद्रमा हर नॉर्मल इंसान पे भी अपनी कंट्रोल बनाए रखा है। केवल ये फ़र्क आ जाता है कि हम हमारे इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो इमोशन पे हम अंकुश लगा पा रहे हैं। चंद्रमा सभी को अलग अलग प्रकार से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। चंद्रमा के अलावा भी जो एनर्जी है उसे भी कंसीडर किया जाना चाहिए। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि हम हमारे इंटेलिजेंस से हमारे इमोशन पे कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु समुंदर कंट्रोल नहीं कर पाएगा कोई चीज़। समुंदर कम्प्लीटली फ्री है, इंटेलिजेंस के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है, वो एब्सोल्युटली फ्री है। और सेम तरीके से पागल हो जाते हैं जो लोग, वो भी इंटेलिजेंस से एब्सोल्युटली फ्री हो जाते हैं। तो जो चीज़ कम्प्लीटली फ्री है उस पे चंद्रमा का इन्फ्लुएंस पूरी तरीके से आपको नज़र आएगा। और इसी कारण से हमारे पूर्वज कहते हैं कि जिनके पास इंटेलिजेंस है, जो कि इंसान है, वो ऐसी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करके चंद्रमा को समझ सकते हैं। अब साइंटिफिकली अगर बात की जाए तो ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों चंद्रमा इतने स्ट्रांगली हमें कंट्रोल करता है। देखिए, चंद्रमा जो है जल तत्व को रूल करते हैं और हमारी बॉडी 70% पानी का है। देखिए, 60% एडल्ट्स में कहा जाता है, 80% न्यूबॉर्न बेबी में, इसीलिए मैं बीच का बता रहा हूँ। 70% बॉडी में पानी है और यही वो पानी है जिसके थ्रू चंद्रमा हमारे इमोशंस को ड्राइव कर रहे हैं। साइंस भी ये बता चुका है कि पानी में इमोशन और मेमोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, मतलब पानी भी इमोशंस को कैरी करती है। अब ये साइंस आज रिसर्च करके बता रहा है और हमारे शास्त्र ने काफ़ी पहले कह दिया है कि जल की शक्ति क्या है। अब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि क्यों हमारे ज़्यादातर मंदिर जो है पानी के पास है और क्यों हमारे ऋषि मुनि 4 बूंद पानी का लेके श्राप देते थे। पानी में उतनी शक्ति है, इसीलिए पानी का उपयोग किया गया है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए क्यों गंगा का पानी इतना पवित्र माना गया है। क्योंकि वहाँ पे टेम्पल्स के कारण और हमारे ऋषि मुनियों के जो मेडिटेशन, उन्होंने जो तप किया है, उन्होंने जो आरती की है, भगवान की आराधना की है,
वो सारी एनर्जी पानी में स्टोर्ड है। आप देखिए सभी बड़े मंदिर समुद्र के आसपास आपको मिलेंगे। और इसी तरीके से श्राप में भी जो ब्राह्मण्स, जो ऋषि मुनि श्राप के लिए 4 बूंद पानी का लेके सामने वाले व्यक्ति पे मंत्र के थ्रू ट्रांसफर करके फेंकते थे, वो इसी तरीके से काम करता है। वो 4 बूंद जिंदगी बदल देता है, इतना शक्तिशाली है पानी। अब हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है। और शास्त्र कहते हैं 27 नक्षत्र चंद्रमा की वाइफ है। और हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बिताते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि रोहिणी चंद्रमा की अति प्रिय अर्धांगिनी है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा समय रोहिणी नक्षत्र में बिताते हैं। और उसी नक्षत्र में चंद्रमा उच्च के माने गए हैं। महर्षि पराशरा जी ने विंशोत्तरी दशा का आधार नक्षत्र को माना और नक्षत्र कंट्रोल किए जा रहे हैं चंद्रमा से। अब आप सोच रहे होंगे किस हद तक चंद्रमा कंट्रोल करेगा। देखिए, जातक के जन्म लेने से जैसे ही किसी का जन्म होता है, उस वक्त चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस चरण पर होता है, वहाँ से उस व्यक्ति की जीवन की दशा चालू हो जाती है। ना केवल जीवन देता है चंद्रमा, जीवन भर की घटना तक चंद्रमा के हाथ में है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। इस हद तक चंद्रमा हमें कंट्रोल करता है। सारे के सारे राजयोग तभी काम करेंगे जब चंद्रमा या सूर्यदेव उस राजयोग में इन्वॉल्व हो, या चंद्र कुंडली से राजयोग अप्रूव हुए तो ही वो काम करेंगे। और किस हद तक कंट्रोल करता है चंद्रमा? देखिए, 7.5 चंद्रमा पे निर्भर है। जब शनिदेव चंद्रमा और उसके आगे पीछे के घर से गोचर करते हैं, उसे 7.5 कहा गया है। और शायद परमात्मा ने इसी कारण से चंद्रमा की गति इतनी तेज रखी है कि साल में 12 से अधिक परिक्रमा कुंडली की लगा लेते हैं। बाकी ग्रह दूर दूर तक टक्कर में नहीं, क्योंकि हर चीज पृथ्वी पे चंद्रमा के अधीन है। कहने का मतलब है चंद्रमा आपके जीवन की स्टीयरिंग व्हील है। चंद्रमा जहां मुड़ेगी आप वहां पहुंचोगे। वही राजयोग दिलाएगी, वही 7.5 भी प्राप्त कराएगी। अब देखिए, चंद्रमा मन के साथ साथ मातृत्व का भी कारक है, यानी कि माँ का कारक। हमारी माँ ही हमें जीवन देती है। माता के कोख के बगैर हम जीवन प्राप्त नहीं कर पाते। चंद्रमा भी ऊपर माँ बनकर हमें जीवन देती है, इसलिए दशा उनसे चालू होता है। चंद्रमा का कुछ रहस्य भी है। हम केवल पृथ्वी पे एक ही फेस देख पाते हैं, हम कभी पीछे का फेस नहीं देख पाते चंद्रमा का। वो चलते ही ऐसा है कि पृथ्वी पे उनका एक ही हिस्सा दिखता है। शास्त्र कहते हैं चंद्रमा जो हमें नहीं दिख रहा, यानी कि पीछे का हिस्सा, वहाँ हमारे पितृज रहते हैं। जब अमावस होता है तो जो पीछे का हिस्सा है, जो कि सूर्यदेव की तरफ है, वहाँ इतनी गर्मी हो जाती है कि हमारे पितृज कुछ समय के लिए पृथ्वी पे आ जाते हैं। इसलिए अमावस के दिन ब्राह्मण भोजन, पितृ पूजा और प्रार्थना की जाती है। अब देखिए, रहस्य की बात हो रही है चंद्रमा की, तो चंद्रमा से ही बुद्ध देव की उत्पत्ति हुई है। लिंग पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं चंद्रमा से कि तुमसे बात करना ही बेकार है, तुम इतने इलॉजिकल हो कि तुमसे बात ही नहीं किया जा सकता। वही ब्रह्मदेव कहते हैं कि आपकी उत्पत्ति मेरी गलती हो गई। और जब शिव जी की बात आती है तो शिव जी ने चंद्रमा पे पूरा अंकुश लगाया और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पे विराजमान किया। कहने का मतलब है कि चंद्रमा जो है वो शिव जी से कंट्रोल हो जाता है, और इसीलिए चंद्रमा के दिन को सोमवार कहा जाता है। सोम का मतलब एक ड्रिंक भी होता है जिसे पी के देवता अपनी आयु बढ़ाते हैं। ये अमृत समान होता है उनके लिए, और हमें भी जीवन का अमृत चंद्रमा के हिसाब से मिल रहा है, इसीलिए चंद्रमा को सोम कहा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इतनी जानकारी समझ पाए हो कि एस्ट्रोनॉमिकली, साइंटिफिकली और एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा क्या क्या चीज़ें बताते हैं। अब हम रियलिटी में आ जाते हैं कि हम हमारी निजी ज़िंदगी में चंद्रमा का रोल कैसे देखें। हमारा मन पूरी तरीके से चंद्रमा के नियंत्रण में है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बताएगी कि हम मानसिक स्तर पे कितने मजबूत या कमज़ोर है। जिसका चंद्रमा अच्छी स्थिति में होगा वो हर चीज़ को ईजिली मैनेज करेगा, परंतु जिसका चंद्रमा कमज़ोर है वो हर चीज़ में परेशान होगा। हम फिलहाल इमोशन के पुतले हैं। कब तक? जब तक हम परमात्मा के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए कार्य नहीं करते। और यही इमोशन के कारण हम खुश रहेंगे और इमोशन के ही कारण हम दुखी भी रहेंगे। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है वो अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक बैलेंस रख सकता है। जिसका चंद्रमा वीक है वो अपने इमोशंस को कभी बैलेंस नहीं कर पाता। इसका सिम्टम हम कैसे देख सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा या बहुत ही कम सोच समझ के कार्य करता है तो उसका इमोशन इम्बैलेंस है, उसका चंद्रमा कमज़ोर अवस्था में है।
बिना कुंडली देखे आप जान सकते हो ये चीज़। किसी भी चीज़ का अवेयरनेस नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, बस अपनी दुनिया में गुम हो। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है। राहु और चंद्रमा की दिक्कत है उस कुंडली में। चंद्रमा जल तत्व है और जिस व्यक्ति को नहाना नहीं पसंद, उस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है दिन बर दिन। चंद्रमा सबसे ज़्यादा भ्रमण करने वाला ग्रह है। जिस व्यक्ति को निरंतर भ्रमण करना पसंद है, उस व्यक्ति का चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रबल है। चंद्रमा माता का कारक है। जिस व्यक्ति की अपनी माता से नहीं बनती, वो अपने माता को दुख दे रहा है, वो अपने चंद्रमा पे खुद अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार रहा है। अब यहाँ समझिए, जिसका चंद्रमा कमज़ोर है वो क्या कर सकता है? वो अपने माता की सेवा कर सकता है, उनकी जायज़ मांग पूरी कर सकता है, उन्हें समय और सेवा दे सकता है। माँ समान दूसरी माताओं को भी आप सम्मान दे सकते हैं। ये सारे कार्यों से आप अपने चंद्रमा को बल दे सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि दुर्भाग्यवश हमारी माता का साथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। तो देखिए, माता स्वरूप जितने भी दूसरे व्यक्ति आपके लाइफ में आते हैं, आप उनकी भी सेवा कर सकते हैं। उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उन्हें समय दीजिए, उनकी बेसिक नीड्स को आप फुलफ़िल कीजिए। उससे आप चंद्रमा को बल दे सकते हो। चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा चीज़ें गवर्न करता है। हमारी मासूमियत, हमारे संस्कार, हमारी वेल्थ, हमारी नरिशमेंट, हमारी खुशियाँ, हमारी सोच, ये सभी चंद्रमा से हमें मिलता है। तो चंद्रमा को बल देना अति आवश्यक है। अब बल देने की बात हो रही है तो चंद्रमा दूध के भी कारक है और चंद्रमा को आश्रय दिया है भगवान शिव ने। तो शिवलिंग पर दूध और जल अभिषेक करके आप शिव जी के साथ साथ चंद्रमा को भी प्रसन्न कर सकते हो। सोमवार को शिव जी की आराधना, व्रत और साधना से आप चंद्रमा को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा विष्णु भगवान के जो 10 अवतार के रूप हैं, कृष्ण भगवान, वो भी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान कृष्ण की भक्ति आपके चंद्रमा को पूरी तरीके से चार्ज कर देगा। कृष्ण भगवान भी चंचल रूप है। समस्या उनके जीवन में कितनी भी हो, वो दुख से दूर एक खिला हुआ प्यारा सा चेहरा लेके मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। हमेशा अपनी कलाएं चंद्रमा की तरह बदलते हैं। तो आप इस तरीके से चंद्रमा को बलि कर सकते हो, आराधना करके, माता की सेवा करके। और मैं आशा करता हूँ आज की दी गई जानकारी आपके काम है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सही समय पे पहुँच सके। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।